क्या आपने एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिस इंसान का एक हादसे में पूरा फेस ही चला गया? गाइस, क्या आपने एक ऐसे इंसान को देखा है जिसकी खोपड़ी में दिमाग ही नहीं है? क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद था जिसने अपनी पूरी लाइफ एक बॉक्स के अंदर गुजार दी। इस व्यक्ति का सिर्फ सर ही उस बॉक्स से बाहर था। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 कुछ ऐसे यूनिक लोगों के बारे में बताऊंगा जिनकी बॉडी में बहुत कुछ कमी होने के बावजूद भी वो सरवाइव कर गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। नंबर 10 पर है टिफनी गीगल। गाइस, टिफनी गीगल को जन्म से ही जार्को-लेविन सिंड्रोम नाम की बीमारी थी, जो कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चों की बैकबोन मतलब कि रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है। और ऐसा ही कुछ टिफनी गीगल के साथ हुआ और इन्होंने बचपन से ही अपनी इस कमी को अपना भी लिया। ये बचपन से ही अपनी बॉडी पर इतना ज्यादा कोई खास ध्यान नहीं देती थी। लोग इनके आसपास इनकी मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उन पर गौर नहीं किया। और इन्हें अपने बचपन से ही डांसर बनने का बड़ा ही शौक था और इन्होंने एक लंबे समय तक डांसिंग क्लास ज्वाइन करके डांस अच्छे से सीखा भी। ये अपने 32 इयर्स की एज में भी डांस क्लास ज्वाइन भी करती थी और छोटे बच्चों को डांस सिखाती भी थी। इन्होंने अपने डांस क्लास के साथ साथ बिजनेस की स्टडी भी करना शुरू कर दिया। इन्हें बोन डिसऑर्डर की वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। नंबर 9 पर है कार्लोस रॉड्रिग्स। गाइस, कार्लोस रॉड्रिग्स दुनिया का एक ऐसा इंसान है जिसका आधा सर है। नॉर्मली इंसानों का ऐसा सर होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। इसका आधा सर के बारे में सुनने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस इंसान का आधा सर है तो ये इंसान आखिर सरवाइव कैसे कर रहा है। तो गाइस, इस इंसान की लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद से तो इसकी पूरी लाइफ ही बदल गई। तब कार्लोस की उम्र थी मात्र 14 साल और 14 साल की उम्र से ही इस व्यक्ति ने नशे करना शुरू कर दिया था। और नशे की हालत में ही इस व्यक्ति ने अपनी 14 साल की उम्र में ही एक कार चुरा ली। और कार चुराने के बाद जब ये उस कार को बहुत तेज स्पीड से लेकर जा रहा होता है, तभी कार्लोस के साथ एक ऐसी दुर्घटना होती है कि इसकी कार एक पोल में जाकर टकरा जाती है और कार्लोस विंडशील्ड को तोड़ता हुआ इसका सर सामने के पोल में जाकर लगता है। ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार्लोस का आधा सर ही गायब हो चुका था। इसे देखने के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि इस बच्चे का बच पाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। लेकिन जब कार्लोस को डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स ने कार्लोस की फैमिली को सुझाव दिया कि इसके हेड की सर्जरी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसमें ज्यादा समय लगता है तो कार्लोस के हेड में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, जिसके बाद तो इसका बच पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो डॉक्टर्स के सर्जरी करने के बाद कार्लोस का सर ऐसा ही रह गया। तो गाइस, अब बात आती है हेड में इंजरी होने के बाद भी ये इंसान आज जिंदा कैसे है। तो गाइस, हेड में डेड न्यूरॉन्स की जगह न्यू न्यूरॉन्स के बनने की वजह से कार्लोस आज जिंदा है, क्योंकि ये न्यूरॉन्स 18 से 20 साल की उम्र में बहुत तेजी से बनते हैं, जिससे इन न्यूरॉन्स के बनने की वजह से कार्लोस आज जिंदा है। और इसके माइंड में कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है कि इसे सोचने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या इसे वर्क करने में कोई परेशानी हो रही हो। कार्लोस एक नॉर्मल इंसान की तरह सारे काम बहुत ही अच्छे से कर सकता है। नंबर 8 पर है जोसेफ विलियम्स। शिकागो में रहने वाले जोसेफ विलियम्स का जन्म ऑटोफेशियल सिंड्रोम के साथ ही हुआ। ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें जबड़े के नीचे का हिस्सा होता ही नहीं है और ये फेस देखने में बहुत ही छोटा और अलग दिखाई देता है। इनके साथ साथ इनकी माँ को एक और बच्चा पैदा हुआ जिसकी तुरंत ही डेथ हो गई। इनका जन्म होने के बाद डॉक्टर्स का कहना था कि इनकी जॉ को आर्टिफिशियल तरीके से लगा दिया जाएगा। बचपन में तो डॉक्टर्स के द्वारा इनकी जॉ को लगा दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए वैसे वैसे इनकी बॉडी ने इस बने हुए जॉ को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद इन्हें अपनी जॉ को ऐसा ही रखना पड़ा। इनकी ऐसी जॉ की वजह से ना तो ये बोल पाते हैं और ना ही कुछ सही से खाना खा पाते हैं, क्योंकि ये बोलने के लिए एक साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं या फिर टेक्स्ट या लिख कर भी ये दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं। और ये खाना भी अपनी बॉडी में पचाने के लिए लिक्विड के रूप में खाते हैं। 2020 में इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी की। शुरुआत में तो इनकी गर्लफ्रेंड ने इन्हें एक्सेप्ट भी नहीं किया था और फिर कुछ समय के बाद इनकी गर्लफ्रेंड ने इनके साथ शादी करने का मन बना ली। नंबर 7 पर है पॉल अलेक्जेंडर। गाइस, द पॉल अलेक्जेंडर को द मैन इन द आयरन लंग के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक बॉक्स के अंदर ही गुजार दी, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई पैरालाइज होने के बाद इनकी बॉडी को बॉक्स के अंदर क्यों रखा गया? बॉक्स के बाहर भी तो ये सरवाइव कर सकते थे।
थे। तो गाइस शुरू से शुरू करते हैं। इनका जन्म 1946 को यूएस के टेक्सास में हुआ और वहाँ पर मात्र इनकी 6 साल की उम्र में ही 1952 में इन्हें पोलियो हो गया, जिससे इनके सर से नीचे की बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो गई। जिसके बाद इन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और वहाँ के डॉक्टर्स ने इन्हें बस कुछ चंद दिनों का ही मेहमान बताया, क्योंकि बॉडी पैरालाइज होने के बाद इनके लंग्स भी सही से काम नहीं कर रहे थे, जिससे इन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। जिसके बाद इनके माता पिता इन्हें सिटी के बड़े हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ डॉक्टर्स ने इन्हें जब ये 6 साल के थे तो एक इस तरह के बॉक्स में बंद कर दिया और जब इन्हें होश आया तो इनके साथ बहुत से ऐसे बच्चे थे जो इन्हीं की तरह इन बॉक्सेस में बंद थे। एक्चुअल में यही बॉक्स ही है जो कि इनके लंग्स का काम करता है। इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज होने के बाद भी इन्होंने अपनी लाइफ में सरवाइव किया। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई भी कंप्लीट की और इसके बाद इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से ग्रेजुएशन की पढ़ाई को भी कंप्लीट किया और इसी के साथ ही साथ इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री भी कंप्लीट की। पॉल अलेक्जेंडर आयरन लंग में रहने वाले दुनिया के आखिरी व्यक्ति थे, क्योंकि इसी साल 11 मार्च 2024 को इनकी डेथ हो गई। नंबर 6 पर है डलास वियंस। गाइस ये दुनिया के एक ऐसे इंसान है जिनका अपना फेस ही नहीं है और इन्हें देखने पर भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। इन्हें हाई इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगने की वजह से इनका पूरा फेस ही चला गया। इनके फेस पर ना तो इनकी आंखें बची और ना ही इनकी नाक बची, लेकिन डॉक्टर्स ने इनका फेस वापस से सही करने के लिए एक मुर्दा व्यक्ति के फेस को निकालकर इनके फेस पर लगा दिया। लेकिन इनका ये फेस लगाने के बाद भी इन्हें दिखाई नहीं देता है। इनके फेस में लगाई हुई आंखें भी आर्टिफिशियल है, लेकिन आज के समय में इनके पास अपना एक फेस है। नंबर 5 पर है कैसिडी हॉपर। गाइस इनका फेस देखने के बाद आपको क्या लगता है कि इनके फेस में क्या कमी होगी? आप में से ज्यादातर लोगों को इनका फेस देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कमी तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस फेस में क्या कमी है। तो गाइस इनके बचपन से ही इनकी नाक और आंखों के बीच की हड्डी ही नहीं है। ये बहुत ही रेयर जन्मजात स्थिति में पैदा हुई है। इनकी 11 साल की उम्र के बाद दुनिया में लोगों को इनके बारे में पता चला। इन्होंने अपने स्कूल के समय में गिटार कंपटीशन और सिंगिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया है और 22 इयर्स की एज में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। नंबर 4 पर है एडवर्ड क्रूक। इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में रहने वाले एडवर्ड क्रूक जब 71 साल के थे तो ये अपना नॉर्मल चेकअप कराने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं और फिर वहाँ से डॉक्टर्स इनकी नाक ही चुरा लेते हैं, ऐसा एडवर्ड क्रूक का कहना था। एक्चुअल में इनके अपर लिप के ऊपर एक छोटा सा घाव होता है, जिसके रेगुलर चेकअप के लिए ये अपने डॉक्टर के पास जाते रहते थे और फिर वहाँ से उस डॉक्टर ने इन्हें सिटी के बड़े डॉक्टर के पास रेफर कर दिया। तो वहाँ पर इनके सभी चेकअप हुए, जिसके बाद डॉक्टर्स के द्वारा एडवर्ड क्रूक से कहा गया कि वो इनका ये घाव ठीक कर देंगे और घाव की जगह पर बाएं कंधे की स्किन को इनकी इस जगह पर लगा देंगे। जिसके बाद डॉक्टर्स ने इनका इलाज करना शुरू किया और इलाज करने के बाद ये कोमा में चले गए। जिसके बाद 2 महीने के बाद एडवर्ड जब कोमा से बाहर आए तो इन्होंने देखा कि इनके फेस पर तो इनकी नाक ही नहीं है और इनका बायां कंधा भी पूरी तरह से छिला हुआ है। तो इनके साथ आखिर ऐसा ये हुआ क्यों? इन्होंने जब डॉक्टर्स से ये सवाल किया तो डॉक्टर का कहना था कि इनकी अपर लिप के ऊपर एक बहुत ही रेयर कैंसर हो चुका था, जिस वजह से उन्हें कैंसर निकालने के लिए इनकी पूरी नाक को ही निकालना पड़ा। एडवर्ड इस बात को कतई नहीं मानते, लेकिन पिछले 2 साल से इस घाव को सही करने के लिए एडवर्ड अपने डॉक्टर से दवाइयाँ खा रहे थे। अब आपको इसमें क्या लगता है कि डॉक्टर्स ने एडवर्ड की नाक को चुराया है या फिर एडवर्ड का सही से इलाज करने के लिए इनकी नाक को निकालना पड़ा? इस बारे में आपको क्या लगता है ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3 पर है जेसिका फॉक्स। गाइस ये दुनिया की एक ऐसी लेडी है जिनसे हम सभी को बहुत कुछ सीखना चाहिए। इनके जन्म से ही इनके दोनों हाथ ना हो पाने के बाद भी ये एक पायलट, मार्शल आर्ट चैंपियन और इसके अलावा इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी स्टडी भी की है। इनके हाथ ना होने के बाद भी ये अपना खाना खुद बनाते हैं, वो भी अपने पैरों से, और इसके अलावा ये एक पायलट भी हैं। इन्होंने स्टडी करके अपने पायलट होने का लाइसेंस भी लिया है और ये 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर अपने प्लेन को उड़ा सकते हैं। नंबर 2 पर है निक वुजिकिक। गाइस ये दुनिया के सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है और आपने कभी न कभी इंटरनेट पर इनकी वीडियोस को भी देखा ही होगा। इनका जन्म 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ और जन्म से ही इन्हें टेट्रा अमीलिया सिंड्रोम की वजह से ना तो इनके हाथ थे और ना ही इनके पैर थे। इनकी बचपन की लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरी रही है, लेकिन ये अपनी लाइफ में मेहनत करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इनके हाथ ना होने के बाद भी ये अपने कंप्यूटर पर 43 वर्ड्स 1 मिनट में टाइप कर सकते हैं। 2012 में इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड काने मेहरा से शादी की और 2017 तक इनके 2 बेटे और 2 बेटियां भी थी।
नंबर 1 पर है क्रेग लुइस। गाइज आपने सुना होगा कि तू कितना कठोर है रे, तेरे पास तो दिल ही नहीं है। तो गाइज मिलिए क्रेग लुइस से जिनके पास सच में दिल ही नहीं है। 55 साल के क्रेग लुइस के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से डॉक्टर्स ने इन्हें बताया कि इनके पास सिर्फ 22 घंटे का ही समय बचा है। लेकिन तभी टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट के 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने एक ऐसी डिवाइस बनाई जिससे उस डिवाइस से बॉडी के अंदर के ब्लड फ्लो को बिल्कुल हार्ट की तरह फ्लो कराया जा सकता है। जिसके बाद क्रेग की एक सर्जरी की गई और उनके हार्ट को निकालकर उसके अंदर ये डिवाइस को फिट कर दिया गया और फिर इस डिवाइस के लगाने के बाद उनकी बॉडी का ब्लड फ्लो वापस से शुरू हो गया और कुछ ही हफ्तों के बाद वो स्वस्थ भी हो गए, जिसके बाद वो बोल भी सकते थे। वैसे गाइस आपको इन सभी यूनिक लोगों में से सबसे ज्यादा यूनिक कौन लगा, और क्या आपने अपनी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे बचपन से ही अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही हो लेकिन आज के समय में वो एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसका नाम लिखकर मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।